नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विज्ञान का पाठ 14 है, उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे और पाठ का नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। शुरू करते हैं फिर वीडियो। पहला प्रश्न है, आपको इसके अंदर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, पाठ के पीछे के जो प्रश्न है वो देखेंगे, काफ़ी मोस्ट होते हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान के विलयन होते हैं। दूसरा एक है, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रिक्त स्थान प्रभाव उत्पन्न होता है। यह है, यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के रिक्त स्थान टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। यह है, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को रिक्त स्थान कहते हैं। क्या में आ जाएगा, देखते हैं। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव्य होते हैं अम्लों, क्षारों और लवणों यानी साल्ट के विलयन होते हैं। क्या है, किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, और गैर देखते हैं कि यदि कॉपर सल्फेट के विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के ऋण यानी माइनस टर्मिनल पर से संयोजित प्लेट पर निक्षेपण होता है। गैर है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है विद्युत लेपन। ये था आपका बच्चों पहला प्रश्न। अब चलें अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, जब किसी सहपरिचित्र क्या होता है एक बार बता देता हूँ। घर में जो टेस्टर होता है ना, लाइट चेक करते हैं, ठीक है ना, एक ग्रीन कलर का होता है पेचकस सा, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक वायर आदि पर डालते हैं तो उसमें एक बल्ब जलता है, उसी को कहते हैं सहपरिचित्र, टेस्टर इंग्लिश में कहते हैं। टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबाते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने का कारण की व्याख्या कर सकते हैं? इसका उत्तर देखते हैं। तो जब किसी सहपरिचित्र यानी टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है और विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। चुंबकीय सुई का विक्षेपण विद्युत धारा पर निर्भर करता है और विद्युत धारा का प्रभाव जितना अधिक होगा चुंबकीय सुई का विक्षेपण भी उतना ज्यादा होगा। तो ये इसका उत्तर है। आगे चलें फिर। तीसरा प्रश्न है, ऐसे 3 द्रवों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र 14.9 में दर्शाए अनुसार करने पर चुंबकीय सुई विक्षेपण दिखाती है। तीसरे का अनुसार ये चित्र भी था, तो इनमें कौन से विलयन हो जाएंगे? किसी अम्ल जैसे नींबू के पानी का विलयन, किसी लवण जैसे नमक के पानी का विलयन और किसी क्षार जैसे NaOH का विलयन। अम्ल, क्षार और लवण है वो क्या क्या है, इसके अंदर विक्षेपण दर्शाएंगे। ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। ये रहा, इसके अंदर हम अम्ल या क्षार या साल्ट का विलयन लेंगे, इसको बैटरी से संयोजित कर देंगे और ये चुंबकीय सुई ये विक्षेपण दर्शाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र 14.10 में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता, क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर क्या दर्शा रखा है, यहाँ पर एक द्रव्य है, ये बैटरी और ये बल्ब है। तो अगर चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता तो इसके कारण हो सकते हैं, द्रव्य अपने से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने देता, यानी द्रव्य ऐसा है जो अपने से विद्युत धारा प्रवाहित होने ही नहीं देता। यदि परिपथ में विद्युत धारा बहुत दुर्बल है जिसे तंतु पर्याप्त गर्म नहीं होता, इस कारण भी बल्ब नहीं जलता। मान लो कि अगर विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है लेकिन वो बहुत कमजोर है, विद्युत धारा बहुत दुर्बल है, कमजोर है, तो इसका जो बल्ब है, बल्ब का तंतु बहुत कम गर्म होता है, इसलिए ये जलेगा नहीं। ठीक है, तो ये 2 इसके कारण हो सकते हैं। आगे चलें फिर। अगला प्रश्न है, 2 द्रवों ए और बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक टेस्टर का प्रयोग किया गया। ये देखा गया कि टेस्टर का बल्ब द्रव्य ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ द्रव्य ए के लिए, ठीक है, जबकि द्रव्य बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं ना, टेस्टर ए में डुबाया था तो बहुत ज्यादा जगह दीप्त हुआ, बहुत चमकीला, और हल्का जगह बी के लिए। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, द्रव्य ए द्रव्य बी से अच्छा चालक है। ज्यादा चालक होगा तभी तो जितनी विद्युत धारा होगी उस द्रव्य में उतना ही जलेगा, तो ये पहला इसके अंदर राइट हो जाएगा। ठीक है, द्रव्य बी से अच्छा चालक है क्योंकि इसमें बल्ब ज्यादा जल रहा है। छठा प्रश्न है, क्या शुद्ध जल का विद्युत चालन करता है, यानी शुद्ध जल है वो विद्युत का चालन करता है? यदि हाँ तो इसे चालक बनाने के लिए, यानी कि शुद्ध जल है इसका pH 7 होता है, ठीक है, और शुद्ध जल होता है, उसमें कोई प्रकार की अशुद्धि नहीं होती, तो क्या अगर वो विद्युत का चालन करता है या नहीं करता? यदि नहीं करता तो इसको चालक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये पूछा है। नहीं, शुद्ध जल विद्युत का चालन नहीं करता। इसे चालक बनाने के लिए इसमें हम नमक जैसे साधारण लवण घोलकर इसको चालक बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए ऐसा क्यों करते हैं, या ना,
आग लगती है किसी एरिया में तो फायरमैन होता है, वो पानी के पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की जो विद्युत आपूर्ति है, इलेक्ट्रिसिटी, उसको बंद क्यों कर देता है, ये बताना है। आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति इसलिए बंद कर देता है क्योंकि साधारण पानी विद्युत का क्या सुचालक है। साधारण पानी होता है वो क्या करता है, विद्युत का सुचालक है। यदि छिड़काव करते समय कुछ पानी विद्युत बोर्ड यानी इलेक्ट्रिसिटी पर गिर जाए तो सारे क्षेत्र में विद्युत धारा फैलने का खतरा हो जाएगा, जिससे जान माल की क्षति हो जाएगी, यानी करंट पूरे क्षेत्र में फैल जाएगा, करंट भी लग सकती है, आग भी उस क्षेत्र में लग सकती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए वो क्या है, बंद कर देता है इसको, इलेक्ट्रिसिटी को। अगला प्रश्न देखते हैं फिर। तटीय क्षेत्र यानी समुद्र के पास में रहने वाला एक बालक अपने सपरिचित यानी वापस टेस्टर से पीने का पानी और समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। उत्तर, समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है क्योंकि समुद्र का पानी पीने के पानी से अधिक विद्युत का चालक है, क्योंकि उससे दूसरे पानी की अपेक्षा अधिक खनिज लवण पाया जाता है। समुद्र के पानी में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, सोडियम क्लोराइड आता है, ऐसे साल्ट होते हैं, क्योंकि पीने के पानी में ये कम होते हैं। तो ये जो समुद्र के पानी में क्या है, नमक होता है, खारा नमक होता है, और नमक के कारण क्या है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी और बढ़ जाती है इसकी, ठीक है ना। विद्युत चालन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का विद्युत का चालन ज़्यादा होता है, इसलिए क्या है कि टेस्टर इसके अंदर क्या है वो दर्शाता है, क्या दर्शाता है, टेस्टर के कारण चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है, ठीक है, इसलिए समुद्र के पानी में। अगला प्रश्न देखते हैं, 9% देखते हैं पहले, ठीक है ना, 8 किए थे। क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। तो नहीं, तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य धारा के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पानी विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तेज वर्षा के समय जरा सी भी विद्युत रिसाव की दिशा में लाइनमैन को करंट लग सकता है और उसकी जान को भी खतरा रहता है। अगला प्रश्न देखें। पहली ने सुना कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि अशुद्ध जल, इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के बर्तन में कुछ वर्षा का जल लिया, उसे टेस्टर की सहायता से परीक्षण किया। उसने ये देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है, इसका कारण क्या हो सकता है। इसमें क्या पूछा है, उसने क्या लिया, एक तो वर्षा का जल लिया, एक होता है अशुद्ध जल जो एकदम शुद्ध होता है, लेकिन इसने क्या टेस्टर से प्रयोग किया तो उसका चुंबकीय सुई परीक्षण दर्शाई, तो इसका कारण क्या है इसमें ये बताना है। तो वर्षा का जल कांच के बर्तन में इकट्ठा करके उसका सपरिचित्र से परीक्षण यानी टेस्टर से परीक्षण करने पर चुंबकीय सुई है वो विक्षेप दर्शाती है, इसके कारण हो सकते हैं। वर्षा का जल नीचे आते आते उसमें कहीं बहुत सारी अशुद्धियाँ मिल जाती है, और कांच के बर्तन साफ अगर ना हो पूरी तरह, उसमें अशुद्धियाँ होती है तो भी वो विक्षेप दर्शाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि अशुद्ध जल में नमक आदि मिलाकर उसे भी विद्युत का चालक बनाया जा सकता है, इस प्रकार वर्षा का जल भी अशुद्ध हो तो चुंबकीय विक्षेप दर्शाएगा। है ना, अशुद्धि होगी को या तो बारिश के जल में या जिस बर्तन में ले रहे हैं उसमें अशुद्धि होगी, ठीक है। इस तरह वो क्या है कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। और अशुद्ध जल होता है, शुद्ध जल होता है, उसमें अशुद्धि नहीं होती, अगर उसमें नमक आदि मिलाए तो भी क्या है, जब टेस्टर के द्वारा डुबाएंगे तो चुंबकीय सुई उसमें भी विक्षेप दर्शाएगी, ठीक है। अगला है, अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो विद्युत लेपित वस्तुएं कौन सी है, नकली आभूषण, नई साइकिल का हैंडल, कार के कुछ भाग, स्नान गृह की टोंटी, गैस बर्नर और रसोई के बर्तन। 5, और ये छठा है, सातवां नहीं है, ठीक है। छः छः बताएं, कुछ बताने 4 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, ठीक है। एंड लास्ट प्रश्न है, जो प्रक्रिया आपने पाठ्य पुस्तक के क्रियाकलाप 14.7 में देखी वो कॉपर के शोधन में उपयोगी होती है। एक पतली शुद्ध कॉपर छड़ एवं अशुद्ध कॉपर की छड़ को इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है। कौन सा इलेक्ट्रोड बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित किया जाएगा, इसका कारण बताना है। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट है वो, कॉपर सल्फेट क्या होता है, कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है पदार्थ, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट कैसा होता है, कॉपर सल्फेट नीला होता है, इसका सूत्र होता है CuSO4, ठीक है। इसका विलयन कैसा होगा, नीला होगा। इसके अंदर क्या विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है, नमक जैसा आता है लेकिन थोड़ा नीला होता है, वैसे सफ़ेद होता है लेकिन ये क्या नमी सोख लेता है, पानी पानी की थोड़ी बहुत बूंद रह जाती है तो इसका रंग चेंज हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर सल्फेट कॉपर और सल्फेट में वियोजित हो जाता है, यानी टूट जाता है। कॉपर स्वतंत्र क्या हो जाता है, कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित होकर इलेक्ट्रोड की आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित, आ जाएगा 6 का, निक्षेपित हो जाता है। इसलिए अशुद्ध कॉपर की छड़ को धन टर्मिनल के साथ संयोजित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह धन टर्मिनल पर जुड़ा शुद्ध कॉपर इलेक्ट्रोड विलयन में कॉपर की आपूर्ति करता है, तो इसे क्या है, धन टर्मिनल पर जोड़ा जाना चाहिए, ये था इसका। इसी के साथ इस वीडियो के क्या है, प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुए। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए प्लीज़, और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।